Welcome class 12th students. Today we will discuss chapter 8, the D and F block elements. As you can see, this is your periodic table. So first of all we will learn what are D block elements. D block elements are those elements whose last electron occupies the d orbital. मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आता है वो d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. अब यहाँ देख सकते हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. इसके अलावा ग्रुप नंबर 3 से 12 तक और पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 7 तक, जैसे कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज़ है जो कि आपके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है. सेकंड सीरीज़ जो है वो पीरियड नंबर 5 से स्टार्ट होती है जो कि यूट्रियम से कैडमियम तक होती है. जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है वो लैंथेनम से और आपका मरकुरी तक होती है. और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है वो एक्टिनियम से चालू होती है, लेकिन वो अभी जो है पूरी इनकम्प्लीट सीरीज़ है, तो उसके बारे में अपन कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते. आप एक बात नोट करेंगे, जो लेंथेनम होता है, लेंथेनम के बाद से आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो फिल होते हैं, तो इसलिए लेंथेनम के बाद जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अपन लेंथेनॉइड्स कहते हैं. इसी तरीके से एक्टिनियम के बाद से जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं. लेकिन अपन पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जान चुके हैं क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होता है. अब अपन सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की. एटॉमिक नंबर अगर आप देखें, स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम टू Zn 30 होगा, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो इस वजह से डी ऑर्बिटल में जो है आपके 10 एलिमेंट्स आते हैं. पीरियड 4 जो है स्कैंडियम से लेके जिंक तक होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 हो जाएगा. इसके बाद जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 18 प्लस करना पड़ेगा. एटॉमिक नंबर के लिए 18 प्लस करना पड़ेगा. देन जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें भी आपको जो लेंथेनम है उसके लिए तो 18 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन जो हॉफनियम है HF, इसमें आपको +14 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ लेंथेनम के बाद आपके लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं और वो 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए आपको लेंथेनम के बाद जो ऐड करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप यहाँ एटॉमिक नंबर याद करते हैं. लेकिन स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए. स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक. तो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक चेंज दिखाते हैं फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, और ये इन दोनों के बीच में है बिल्कुल, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. तो डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट. और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है. ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो तो स्कैंडियम टू जिंक हो गई, जो कि पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होती है. यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, स्कैंडियम का आपका होगा 3d1 4s2. इसी तरीके से टिटेनियम का 3d2 4s2. इसी तरीके से वैनेडियम का 3d3 4s2. क्रोमियम का 3d5 4s1. क्रोमियम एक्सेप्शन है, ये आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों होता है. देन मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2,
Then copper is also exception and it is 3d10 4s1 and then Zn 3d10. फर्स्ट सीरीज क्योंकि मेरे पास यहाँ इसका फ़ोटो नहीं है, तो अब ये आपकी सेकंड सीरीज़ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है। आप ये देखेंगे 39 वाला जो एलिमेंट है ये टर्बियम का, देन जिरकोनियम, और ये जो लास्ट सेकंड सीरीज़ में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कैडमियम होता है। ये आपकी सेकंड सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन थर्ड सीरीज़ जो कि लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी पे ख़त्म होती है। देन ये फोर्थ है जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होगी और ये इनकम्प्लीट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आप अच्छे से इनको देख लें। मेन जो है आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मैटर बिकॉज दे शो चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द एलिमेंट हुज एटम्स और सिंपल आयन कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रख लें, डी ब्लॉक और एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी कंप्लीट भी हो सकते हैं डी ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली फिल्ड होने ज़रूरी होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। इट इज़ अ कंडीशन नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका n-1d 1 to 10 ns12। तो जैसा कि आपको पता है जो s है, s में आपके s ऑर्बिटल में अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो या तो इसलिए 1-2 लिखा है, और यहाँ जो अपन करेंगे n-1 d में 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो फिर अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेनेडियम का अगर अपन करते हैं तो जो वेनेडियम है आपका उसका नंबर होता है 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे दैट इज़ 3d3 and 4s2। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पीरियड नंबर है n उससे पहले वाला डी ऑर्बिटल फिल किया जाता है, तो इसलिए जो n-1 है वो अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो 3d वाला ऑर्बिटल अपन यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी ये जो पेनल्टीमेट शेल्स फिल होती हैं, तो ये भी वजह है जो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपन कहते हैं, क्योंकि इससे अपन को पता चलता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल नहीं है इसमें। अब जो मैंने क्रोमियम की बात बताई थी आपको, तो ये एक मेन पॉइंट है, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये जो आपके हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है, मेनली आपको इनका ही याद करना है। क्रोमियम का नंबर होता है 24। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन ये क्या करता है क्रोमियम, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेने के लिए इसके डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल हाफ फिल्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर का होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर डी ऑर्बिटल बिल्कुल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। अब आप यहाँ देखें तो ये जो Zn, कैडमियम और मरकरी है, इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल फुली फिल्ड हैं, इनमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता।
तो जिसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता उसे अपन, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो यही रीज़न है। तो आप ये देख सकते हैं कितने कलरफुल होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके। आप ये देख सकते हैं वेरियस कलर शो करते हैं। और कलर जो है अपन इसका कलर क्यों शो करते हैं ये आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मर्करी होते हैं ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं। ऑल डी एलिमेंट्स आर कलर्ड एक्सेप्ट Zn, Cd एंड Hg। क्यों? क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिल्कुल फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, वाई Zn, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आंसर होगा, as they don't have partially filled orbital in neutral or in excited state। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल और एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? न्यूट्रल और एक्साइटेड स्टेट, जैसे यहाँ Zn का एग्जांपल से मैंने समझा रखा है। जो Zn की ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है 3d10 और 4s2। अब मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट, तो ये इसकी न्यूट्रल स्टेट हो गई, न्यूट्रल स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट जो होगी ना, आप क्या करोगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, +2 ले लेते हैं, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल से निकलेगा, तो 4s 0 हो गया। तो आप अभी भी देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। अब s में तो 0 हो गए तो उसका तो कुछ काम नहीं रहा, लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड है। तो यही मेन चीज़ है जो आपको बतानी होगी कि जो ये ऑर्बिटल्स, ये जिंक, कैडमियम और मर्करी होते हैं, इनके न्यूट्रल और एक्साइटेड स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं होते हैं। ये पार्शियली फिल्ड नहीं होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।